पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो लंबे वक्त से बीमार थे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंच गया है। वहीं केंद्र सरकार ने मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। साथ ही आज सभी कार्यक्रम भारत सरकार ने कैंसिल कर दिए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज किया जाएगा। पीएम मोदी समेत देश के कई नेताओं ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे थे और लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। बीती रात उनको दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी और रात तकरीबन 9:30 बजे के आसपास ये खबर आई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब नहीं रहे। तब से ही देश में शोक की लहर है। श्रद्धांजलि लोग अपनी अपनी तरह से दे रहे हैं और आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है सरकार की तरफ से और भारत सरकार के तमाम जो कार्यक्रम आज के दिन होने थे उन सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो चल रही थी उसको भी रद्द कर दिया गया है। मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन। बीती रात दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी ने भी दुख व्यक्त किया। इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी ने शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त करता है। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर वो एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री समेत विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी मजबूत छाप छोड़ी। संसद में उनके हस्तक्षेप भी व्यवहारिक थे। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। ये पीएम मोदी का उनको श्रद्धांजलि है। ये एक्स पर पोस्ट किया पीएम मोदी ने और उनको याद किया, उनको नमन किया, श्रद्धांजलि दी। उनका पूरा कार्यकाल किस तरीके से रहा उसका भी जिक्र किया। एक अर्थशास्त्री के तौर पर जो अर्थव्यवस्था में सुधारों के लिए उन्होंने काम किया उसका भी जिक्र किया पीएम मोदी ने और उन्होंने ये भी कहा कि देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो व्यापक प्रयास किए गए डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से, उसको भी देश हमेशा याद रखेगा। तो जैसे ही खबर आई मनमोहन सिंह के निधन की, वैसे ही देश में शोक की लहर और ये उनका पूरा राजनीतिक करियर किस तरीके से रहा। देखिए, राजनीति में एंट्री 1991 में उन्होंने ली। राज्यसभा में सांसद 6 बार वो रहे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे 6 बार और साथ ही 5 बार वित्त मंत्रालय उन्होंने संभाला। 10 साल तक देश के पीएम बने रहे मनमोहन सिंह। 2004 और 2009 में उन्होंने पीएम पद की शपथ ली और कुल 10 साल उन्होंने पीएम के तौर पर देश की सेवा की। अब एम्स अस्पताल में कल आखिरी सांस ली थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उनका पार्थिव शरीर जो है अब उनके आवास लाया जा चुका है। वहां से जैनेंद्र कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं और सचिन भी मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले जैनेंद्र का ही रुख करते हैं। जैनेंद्र, वहां से क्या ताज़ा जानकारी आप देंगे और आज किस तरीके से पूरा जो कार्यक्रम होना है वो होगा? उनके आवास पर कौन कौन से नेता मौजूद हैं, कल कौन कौन से नेता आए और आज कौन वहां पर मौजूद है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम विदाई दी जाएगी डॉक्टर मनमोहन सिंह को? बिल्कुल, मैं मौजूद हूं इस वक्त नई दिल्ली में 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग के बाहर। 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जो आवास था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का, यहीं पर वो बीते तकरीबन 10 सालों से रह रहे थे और कल शाम जैसा आपने बताया दर्शकों को, वो पहले से ही चूंकि 92 साल उम्र हो गई थी उनकी, पहले से ही वो बीमार चल रहे थे। कल शाम उन्हें जो है वो लोगों ने महसूस किया कि वो बेहोश हैं। इसके बाद उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया और तकरीबन 8 बजे के आसपास उन्हें एम्स ले जाया गया और वहां पर तकरीबन 9:45 के करीब उन्हें मृत घोषित किया गया।
इस दौरान प्रियंका गांधी एम्स पहुंची, उनके परिवार के लोग जो है वो भी एम्स पहुंचे। और चूंकि कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता कर्नाटक के बेलगावी में थे, जहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी, तो इस वजह से देर रात जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से दिल्ली लौटे, तो दोनों ही जो नेता है वो मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे और उन्होंने मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात की और श्रद्धांजलि दी अपनी। आज सुबह से कल देर रात जो है मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर एम्स से उनके आवास पर ले आया जा चुका है। और इस वक्त तो बिल्कुल सुबह का वक्त है, हल्की बारिश हो रही है, अंधेरा भी है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यहाँ पर लोगों के आने का, नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। सुबह 11 बजे मनमोहन सिंह जी की जो मृत्यु हुई है उसके मद्देनजर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। जैसा आपने बताया दर्शकों को कि 7 दिनों का राजकीय शोक होगा, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके पहले अंतिम दर्शन का सिलसिला आज पूरे दिन चलेगा। संभव है प्रधानमंत्री आए, संभव है कि अन्य तमाम महत्वपूर्ण लोग आए। तो देर रात एम्स से पार्थिव शरीर मनमोहन सिंह जी का उनके आवास 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर लाया जा चुका है। अंदर खाने जो है वो अंतिम दर्शन की तैयारियां चल रही है। तमाम दलों ने अपने कार्यक्रम जो आज के दिन के लिए उन्होंने रखे थे उनको रद्द कर दिया है और अलग अलग दलों के नेता उनके निवास पर जाएंगे, भी अंतिम दर्शन करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह का। देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बेहद भावुक करने वाला एक पोस्ट किया था जब ये खबर सामने आई मनमोहन सिंह के निधन की। उस पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा राहुल गांधी ने, मनमोहन सिंह जी ने असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया। श्रीमती कौर और परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने एक संरक्षक और मार्गदर्शक खो दिया। राहुल गांधी का ये पोस्ट है। हम में से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे। राहुल गांधी का ये ट्वीट है। जैसे ही खबर सामने आई उसके बाद ये राहुल गांधी का भावुक करने वाला ट्वीट। देखिए, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया और कहा कि वो हर परिस्थिति में संवाद, सर्वसम्मति और सुलह की राजनीति में विश्वास करते थे। 36 साल मैंने उनके साथ काम किया, सरकार में, राजनीति में, मंत्री के नाते होने के नाते, सलाहकार होने के नाते, सभी अलग अलग अवतारों में उनके साथ मैंने काम किया है। मैं उनको भूल नहीं सकता। अपने अद्वितीय और विशिष्ट व्यवहार से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारे इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। तो लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं इस दुखद खबर के बाद। जैनेंद्र कुमार मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, वो मनमोहन सिंह के घर से हैं, और साथ ही चंडीगढ़ से सचिन कुमार भी मेरे साथ बने हुए हैं। सचिन का सीधे ही रुख कर लेते हैं। सचिन, वहां से क्या जानकारी है जब से खबर ये मिली है? पूरे देश में ये शोक की लहर, और चंडीगढ़ में भी लोगों की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं वहां पर भी सामने आ रही थी। अभी क्या जानकारी आप देंगे दर्शकों को, सचिन? जी देखिए, पंजाब और चंडीगढ़ से डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो रिश्ता है वो तो बयान नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वानगी जो है हमने जब प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह तब देखी थी। उस वक्त जब पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा की गठबंधन सरकार होती थी। पंजाब के थे वो, अमृतसर के थे। जब पार्टीशन हुआ था उसके बाद भारत आए थे और पंजाब में रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी से, जब पंजाब यूनिवर्सिटी का होशियारपुर में कैंपस हुआ करता था, पार्टीशन के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी को जो है देश में शिफ्ट किया गया था। यहाँ पे होशियारपुर में एक कैंपस बना था और एक कैंपस जो है सोलन में। उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो रिलोकेट हुई थी। पर होशियारपुर कैंपस से डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो है बैचलर्स डिग्री जो है और पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में हुई थी। तो पंजाब के साथ तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का रिश्ता है वो बयान नहीं किया जा सकता। यहीं पे पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की, यहाँ पे प्रोफेसर रहे, रीडर रहे। तो पंजाब के साथ रिश्ता जो है, और यही वजह है कि यहाँ से जो जब सरकार थी शिरोमणि अकाली दल और भाजपा की पंजाब में, तब जब केंद्र में यूपीए सरकार थी, तब पंजाब में जो है फंड्स और डेवलपमेंट जो है वो बेशुमार थे। पंजाब में बेशक अकाली दल और भाजपा की सरकार थी, पर कभी भी अकाली दल की तरफ से और भाजपा की तरफ से ये नहीं कहा गया कि पंजाब के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हो रही है, भेदभाव हो रहा है। क्योंकि
पंजाब को खुल के फंड्स जो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो हैं दिए गए, और यहाँ तक भी इस बात को खुद अकाली दल के लीडर्स जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि पंजाब के साथ उस वक्त जो है कोई स्टेप मदरली ट्रीटमेंट नहीं हुई, और यहाँ तक कि खुल के फंड्स दिए जाते थे। और यहाँ तक था कि पंजाब के उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल, वो जब अपॉइंटमेंट लेना चाहते थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने के लिए, तो तमाम जो डिटेल्स थी, जो बारीकियां थी, उनको भी कई बार जो है वो बाईपास कर देते थे और इजीली उनको जो है अपॉइंटमेंट जो है प्रधानमंत्री से मिल जाती थी। तो पंजाब के साथ उनका रिश्ता जो है वो बहुत बेहद भावुक रहा है, और पंजाब जो है दुख में है इस वक्त। यही वजह है कि कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन जो हैं तमाम लीडर्स जो हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर जो हैं वो दुख व्यक्त कर रहे हैं। पर पंजाब जो है प्रधानमंत्री और राजनीति से परे सभी नम आंखों के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस वक्त श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, और चंडीगढ़ पंजाब के साथ तो उनका खास लगाव रहा, वहीं से चूंकि वो आते थे। देखिए, कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है, और उनके बारे में क्या बातें उन्होंने साझा की हैं आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा भी था कि इतिहास हमको याद करेगा। बहुत लोग बहुत बहुत बातें करते हैं, लेकिन इतिहास हमको याद करेगा कि जो है किस तरह हमने क्या काम किया, इसका योगदान लोग बाद में याद करेंगे। सचमुच डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हम भुला नहीं सकते, और मुझे रह रहे की याद उनकी आती है, कैसे उनके साथ बैठ के क्या क्या बातें होती थी। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बड़ा मन है कि मैं अपने गांव में होके आऊं, लेकिन वो गांव पाकिस्तान में है, झेलम जिले में। तो मैंने कहा वहाँ क्या देखना चाहते हैं आप? आपका घर है वहाँ पे? कहने नहीं, घर तो नहीं, लेकिन उस स्कूल में जाना चाहते हैं जहाँ हम क्लास 4 तक पढ़े थे। और आइए सीधे आपको एक बार फिर से ज्ञानेंद्र के पास लिए चलते हैं। वो मनमोहन सिंह के घर के बाहर ही मौजूद हैं, और आज उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया जाना है। तमाम कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से रद्द भी किए गए हैं। ज्ञानेंद्र का रुख करते हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में जो काम किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, उन हर क्षेत्र में उनका जो योगदान रहा, जो सेवा उन्होंने दी देश के लिए, उसको तो सभी ने याद किया। लेकिन आर्थिक सुधारों को लेकर जिस तरीके से काम किया मनमोहन सिंह ने, उसका जिक्र पीएम मोदी ने भी किया, और अमित शाह ने भी किया, राहुल गांधी ने भी किया। सभी ने अपने ट्वीट में उस बात का जिक्र किया। तो सबसे ज्यादा आर्थिक सुधारों को लेकर जो काम किया, उसी को लेकर याद किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। बिल्कुल मनमोहन सिंह को याद करने की कई वजहें हैं। उसमें सबसे प्रमुख वजह है आर्थिक सुधार। जो नया भारत, जिस नए भारत की चर्चा होती है, जो नया भारत हम देखते हैं, हमारी आपकी जिंदगी जिस अंदाज में 90 के दशक के बाद बदली है, हमारे परिवारों की हालत जो बदली है, कह सकते हैं कि जिंदगी बदलने की जो नींव है वो मनमोहन सिंह ने रखी जब 1991 में उन्होंने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की केंद्रीय बजट में। और इसके बाद 2004 से 2014 के दौरान जब वो प्रधानमंत्री रहे, उस दौरान भी कई ऐसे माइलस्टोन हैं जिनके लिए उन्हें याद रखा जाएगा, खासतौर पर भारत अमेरिका परमाणु समझौता। तो मनमोहन सिंह एक लंबी यात्रा रही है, एक छोटे से गांव से भारत के प्रधानमंत्री पद तक की यात्रा रही है, बेदाग यात्रा रही है। और आप तमाम प्रतिक्रियाएं देखें, हर कोई जो है उनकी विनम्रता को लेकर के, उनकी योग्यता को लेकर के अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी यादें जो है वो साझा कर रहा है। मनमोहन सिंह को याद करने की कई वजह हैं, और जब भी नए भारत की चर्चा होगी, आर्थिक आज़ादी की चर्चा होगी, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह से होगी, ये तो तय है। और इसके अलावा दीपा, मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ दूं कि आज अंतिम दर्शन मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर का जो है वो लोग 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर करेंगे। कई गणमान्य लोग पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम लोग जो है उनके आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू होगा। हमें ये जानकारी मिली है कि कांग्रेस मुख्यालय में कल मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, और इसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि अंतिम संस्कार को लेकर के क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है, परिवार और सरकार जो है, सरकारी तंत्र जो है वो मिलकर के इस बात को फाइनल करेगा, और उसकी जानकारी औपचारिक तौर पर दी जाएगी। लेकिन हमें ये जानकारी मिली है कि कांग्रेस दफ्तर में कल
मनमोहन सिंह जी का जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो देर रात उन्हें मृत घोषित किया गया एम्स में, और इसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो एम्स से उनके आवास लाया गया। पिछली रात मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी यहां पर आए और उन्होंने परिवार से मुलाकात की। संभव है आज भी स्वाभाविक तौर पर वो आएंगे, सोनिया गांधी भी आएंगी, और आज पूरे दिन मुलाकात का दर्शन का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। कल कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, और मैं आपको बताऊं कांग्रेस दफ्तर जहां पर उनका आवास है वहां से चंद मीटर की दूरी पर है, और इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि उसको अंतिम संस्कार को लेकर के जो रूपरेखा होगी, जो कार्यक्रम होगा, उसको लेकर औपचारिक तौर पर अभी जानकारी आना बाकी है। दीपा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे। मनमोहन सिंह वैसे तो कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे तो उनकी चंद पंक्तियों में गहरा सार होता था। आपको सुनाते हैं मनमोहन सिंह के कुछ चर्चित बयान जो हमेशा जहन में रहेंगे। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। माना कि तेरी बीत के काबिल नहीं हूँ मैं, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। मैडम, देयर इज अ प्रोवर्ब एंड ए सेइंग दैट जो गरजते हैं वो बरसते हैं। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में ऐसे शख्स के तौर पर दर्ज है जिसने अपने काम से देश को नई पहचान दिलाई। बतौर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की सादगी लोगों का ध्यान खींचती रही है। प्रधानमंत्री की कुर्सी 10 साल तक संभालने वाले मनमोहन बेहद सामान्य जिंदगी बिताते थे। सादगी उनकी पहचान थी। मनमोहन सिंह की कई ऐसी बातें हैं जो दिल को छू लेने वाली और प्रेरणा देने वाली हैं। ऐसा ही एक किस्सा उनके साथ उनकी सुरक्षा में परछाई की तरह रहने वाले पूर्व आईपीएस असीम अरुण ने दुनिया के सामने रखी है। असीम अरुण की तैनाती एसपीजी में थी और पीएम के क्लोज प्रोटेक्शन टीम के मुखिया थे। असीम अरुण ने मनमोहन सिंह को याद करते हुए सोशल मीडिया में लिखा है कि डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली BMW के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम, मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो ये मारुति है। लेकिन जब कारकेड मारुति के सामने से निकलता तो वो हमेशा मन भर उसे देखते, जैसे संकल्प दोहरा रहे हूँ कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो ये मारुति है। मनमोहन सिंह की सादगी और विनम्रता उनकी अलग पहचान बनी। कड़ी से कड़ी आलोचना के बीच कभी भी वो अपना धैर्य नहीं खोते थे। मनमोहन के सरल जीवन का एक किस्सा कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी सुनाया। मैंने उनसे जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। छोटी छोटी चीज पे भी वो जो है बहुत सावधानी बरतते, मतलब यहाँ तक कि सरकारी खर्चे को भी नहीं करने देते थे कि ज्यादा हो। एक बार उनके घर में वरांडे में पानी आ रहा था पीएम हाउस में, तो CPWD के इंजीनियर जो है वो कैनोपी लगा रहा था, छतरी, ताकि पानी अंदर न जाए। वो आ गए, उन्होंने देखा ये क्या कर रहे हो, उनका सब ये पानी अंदर आता है इसलिए लगा रहे। कितने खर्च आएगा? 30,000 रुपए। बिल्कुल मत लगाओ। उन्होंने काम रुकवा दिया। तो इस तरह सरकारी पैसे को ही बचाते थे, कभी किसी की आलोचना नहीं करना, कभी किसी की बुराई नहीं करना। और उन्होंने कहा भी था कि इतिहास हमको याद करेगा।
जिसने भी मनमोहन सिंह के साथ वक्त बिताया वो उनके व्यक्तित्व का मुरीद बन गया। कभी कांग्रेस में रहे और बीजेपी के मौजूदा सांसद जगदम्बिका पाल ने भी मनमोहन को सादगी की मिसाल बताया। मनमोहन सिंह जी का एक ऐसा व्यक्तित्व था कि जिसको न केवल कांग्रेस पार्टी में बल्कि विपक्ष के लोग भी उनके प्रति सम्मान करते थे, क्योंकि मनमोहन सिंह जी एक पूरे देश में आम जनता में उनकी पहचान एक राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर से कम थी और एक उच्च कोटि के अर्थशास्त्री के रूप में ज़्यादा थी। और पूरे देश के लोगों को इस बात का एक अनुभूति भी थी कि मनमोहन सिंह जी बुनियादी तौर से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ साथ वो एक अर्थशास्त्री हैं जिन्हें देश के और दुनिया की इकोनॉमी का उनको ज्ञान है। भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के नायक मनमोहन सिंह ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन उनकी चुप्पी में उनकी असली ताकत छिपी थी। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने मनमोहन को इस तरह से याद किया। बड़े वित्त मंत्री बनना कठिन काम नहीं है, अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन काम है। बहुत कम लोग राजनीति में हैं। कई लोगों को कहा जा सकता है ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स, महान राजनीतिक नेता हैं, ये महान शख्सियत हैं, पर सवाल ये है क्या अच्छा शख्सियत है, क्या डिसेंट शक्ति है? वो सवाल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के संबंध में कभी नहीं उठाया जाएगा। मनमोहन सिंह आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जैसी ऊंची कुर्सी पर बैठने के बावजूद उनका सादा सरल जीवन हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा और प्रेरणा देता रहेगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको हम बता दें। आज होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द किए जा चुके हैं। साथ ही 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है सरकार की ओर से। आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, जिसमें पीएम मनमोहन सिंह के श्रद्धांजलि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। केंद्रीय कैबिनेट बैठक भी आज होने वाली है, जिसमें उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। सुबह 11 बजे का वक्त है और साथ ही जितने भी सरकारी कार्यक्रम आज के दिन होने वाले थे उनको रद्द कर दिया गया है। 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने दुख व्यक्त किया और कहा कि उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर होकर भी वो एक अच्छे दोस्त भी थे, भाई के तरह भी बिहेव करते थे, बाप की तरह भी बिहेव करते थे, प्राइम मिनिस्टर की तरह भी बिहेव करते थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह से यही दुआ है, भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके आत्मा को शांति दे और उनकी मिसेस को शक्ति दे, उनके बच्चों को शक्ति दे ये सदमा बर्दाश्त करने का। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। वाहेगुरु जी उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे और उनके परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। ये गृह मंत्री का एक्स पर पोस्ट है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने थे और मैं तब यूपीए के साथ था। उनके साथ हमेशा मीटिंग में हमारी मुलाकात होती थी। कई बार कुछ काम के लिए भी मैं उनको जाकर मिलता था और बहुत ही अच्छे दिल के वो आदमी थे, बहुत ही सीधे साधे आदमी थे, लेकिन बहुत बड़े अभ्यासु थे, बहुत बड़े अर्थतज्ञ थे। उनका नाम पूरे देश भर में अर्थतज्ञ के माध्यम से बहुत बड़ा नाम था। तो अचानक उनका जाना हमारे लिए, सभी लोगों के लिए दुख की बात है।
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर लिखा, निसंदेह इतिहास आपका न्याय विनम्रता से करेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से भारत ने एक दूरदर्शी राजनेता, एक बेदाग निष्ठावान नेता और अद्वितीय कद के अर्थशास्त्री को खो दिया है। आर्थिक उदारीकरण और अधिकार आधारित कल्याण प्रतिमान की उनकी नीति ने करोड़ों भारतीयों के जीवन को गहराई से बदल दिया। भारत में एक मध्यम वर्ग का निर्माण किया और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है, दुख जताया है। तो वास्तव में एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक चिंता की बात है। विभिन्न पदों पर रहते हुए जो देश के लिए उन्होंने जिम्मेदारी उठाते हुए जिन कामों को किया है उसे उन्हें लोग हमेशा याद रखेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे दौर में जब देश की अर्थव्यवस्था दुनिया भर में चिंता का विषय हो रही थी, तब उन्होंने एक अच्छी दिशा में एक सही स्वरूप में लाने का काम किया। हम उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और प्रभु से कामना करते हैं उन्हें अपने चरणों में स्थान दें।